अगर ये चीज़ आपने सही कर ली तो आपका स्टैमरिंग बहुत हद तक कम हो सकता है या अपने कंट्रोल में हो सकता है। वो है दोस्तों आपका ब्रीथिंग, यानी कि प्राण वायु। आपका ब्रीथ रिलैक्स है तो आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि आपकी स्पीच के ऊपर 100% आपका कंट्रोल रहेगा अगर आपके ब्रीथ आपके कंट्रोल में है तो। आपका ब्रीथ ही डिसाइड करता है कि आपके आने वाली स्पीच आपकी कैसी रहेगी, आपका स्पीकिंग कैसा रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारा ब्रीथ हमारे स्पीच के सेंटर में रहता है, यानी कि जैसा ब्रीथिंग वैसा स्पीकिंग, ये हमारा स्लोगन है। तो ज़्यादातर स्टेमरर लोग गलती क्या करते हैं, तो मोस्टली अभी पीपल शॉर्ट ब्रीथ ले रहे हैं, यानी कि ब्रीथ है वो रॉन्ग ब्रीथ लेने की हैबिट हो गई है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हम हमारी लाइफ में इतने व्यस्त है कि हमारा करेक्ट ब्रीथिंग भी हम नहीं ले पा रहे। एंड अगर हमारा ब्रीथिंग शॉर्ट है तो हमको हमारा माइंड के ऊपर लेस कंट्रोल होता है, हम फियर फील करते हैं, हम एंजाइटी फील करते हैं एंड हमारा स्टैमरिंग भी ज़्यादा हो जाता है अगर हमारा ब्रीथ हमारे कंट्रोल में नहीं है या तो शॉर्ट है। तो दोस्तों हमारा ब्रीथ कैसा होना चाहिए, हमारा ब्रीथ लॉन्ग एंड डीप होना चाहिए। तो उससे हमको क्या क्या बेनिफिट होते हैं कि फिजिकली बॉडी का बेनिफिट तो है ही है कि हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल, हमारा माइंड हेल्थी रहता है क्योंकि मोस्टली हमारा ऑक्सीजन ब्रेन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, यानी कि ब्रेन सबसे ज़्यादा लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो अगर दोस्तों हमने राइट ब्रीथ लिया तो हम हैप्पी रहते हैं, लेस फियर आता है, लेस एंसियस रहते हैं एंड मेन चीज़ तो हम रिलैक्स रहते हैं, हम यानी कि हमारा माइंड रिलैक्स रहता है तो हमारी स्पीच बहुत अच्छी आती है। तो चलो दोस्तों डिटेल में समझते हैं कि आखिर स्टैमरिंग एंड ब्रीथ के साथ क्या रिलेशन है। कि हम जो ब्रीथ लेते हैं हमारे लंग्स में जाता है एंड हमारा लंग्स इलास्टिक जैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो रबर की तरह बड़ा होता है एंड छोटा होता है। एंड ज़्यादातर हम जो शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, छोटा ब्रीथ लेते हैं, तो हमारा ब्रीथ ओनली छाती तक जाता है, यानी कि इधर तक जाता है, तो नीचे का पोर्शन में जाता नहीं है। यानी कि लंग्स के दो पार्ट समझ लो कि एक अपर वाला पार्ट यानी एक लोअर वाला पार्ट। तो जो हम शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं वो जस्ट हमारा एक अपर पोर्शन में जाता है एंड वापस आता है। तो हमारा जो लोअर पोर्शन है, लोअर डायफ्राम जो है हमारा लंग्स का, वो उधर तक ब्रीथ जाता ही नहीं है, यानी कि वो जो लोअर वाला लंग्स है वो ज़्यादातर हमारा कमज़ोर हो गया है। तो हमारा ब्रीथ पूरा लोअर तक जाना चाहिए, तो यही करेक्ट ब्रीथिंग है हमारा। अगर हम शैलो ब्रीथ करते हैं एंड चेस्ट तक आप आंखें बंद करके अपना ब्रीथ देख सकते हैं कि हम जस्ट ये हमारा ब्रीथ इधर जाता है एंड इधर से वापस आता है, हमारा डीप लंग्स तक ब्रीथ जाता ही नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है एंड ये अभी हमको हैबिट लग गई है, यानी कि वो ऑटोमेटिक होता है कि हम हमेशा गलत ब्रीथ ही लेते हैं, शॉर्ट ब्रीथ ही लेते हैं। ज़्यादातर जिसका शॉर्ट ब्रीथ होता है तो वो 1 मिनट में 35 to 40 टाइम ब्रीथ लेता है, इतना फास्ट लेता है, यानी कि उसका काउंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका ब्रीथ शॉर्ट है। एंड जो लोग ब्रीथ रिलैक्स से लेते हैं तो उसका काउंट 15, 20 से 25 तक जाता है, तो उतना ब्रीथ का काउंट कम जाता है, मीन्स वो लोग ब्रीथ स्लो ले रहे हैं। एंड जस्ट एक जॉक करता हूँ कि भगवान ने हमको सांस गिन के भेजा है, तो अगर हम ज़्यादा सांस लेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, कम सांस लेंगे तो लंबा जिएंगे। तो कछुआ दोस्तों 1 मिनट में 5 बार ब्रीथ लेता है, तो सबसे मोर आयुष्य उसका होता है कछुआ का। तो चलो दोस्तों आओ समझते हैं कि डीप ब्रीथ यानी कि लॉन्ग ब्रीथ कैसे ले। कुछ लोग कहते हैं लोअर ब्रीथिंग, कुछ लोग कहते हैं एब्डोमल ब्रीथिंग, कुछ लोग कहते हैं बेली ब्रीथिंग, कुछ लोग कहते हैं डीप ब्रीथिंग, मगर ऑलमोस्ट ये सेम है, यानी कि हमारा ब्रीथ
लोअर तक जाना चाहिए। तो अगर हमारा डीप ब्रीथ जाता है सपोज बेली तक, और उसको बेली ब्रीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि बेली बाहर आती है। तो चलो दोस्तों, आओ समझते हैं कि बेली ब्रीथ क्या है। तो सबसे पहले कि बेली ब्रीथिंग में हमारा ब्रीथ बेली के अंदर जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा जो लंग्स होता है, अपर लंग्स एंड लोअर डायाफ्राम लंग्स, यानी कि दोनों एक ही है मगर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो लोअर डायाफ्राम लंग्स के तुरंत हमारा बेली स्टार्ट होता है। यानी कि जैसा भी हम ब्रीथ लेते हैं, अगर हमारा सीधा ब्रीथ लोअर डायाफ्राम में जाता है तो बेली ऑटोमेटिक बाहर आती है। यानी कि उसका ये मतलब नहीं कि हमारा ब्रीथ बेली के अंदर गया, क्योंकि हमारा ब्रीथ लोअर डायाफ्राम तक जाता है तो इसीलिए हमारा बेली बाहर आता है। एंड जैसा कि हम स्लोली स्लोली एक्सेल करते हैं तो हमारा ब्रीथ बाहर आता है तो हमारी बेली अंदर जाती है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि जो भी हम ब्रीथ ले वो सीधा लंग्स के अंदर लोअर डायाफ्राम में जाना चाहिए। एंड उसका एक इंडिकेटर है कि हमारा बेली थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो चलो आओ दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ कि बेली ब्रीथ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हाथ हमारा चेस्ट के ऊपर और एक हाथ हमारा बेली के ऊपर ऐसे रखते हैं। एंड हम क्या करेंगे, पहले हमारा ब्रीथ लेंगे तो चेस्ट हमारी ऊपर नहीं आनी चाहिए, यानी कि हम सीधी हवा लोअर डायाफ्राम तक भरेंगे। तो हम धीरे 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 हवा लेंगे, सांस लेंगे एंड बेली बाहर आएगी, ऐसे हम प्रिटेंड करेंगे। अभी आपने ब्रीथ लिया, आपकी बेली बाहर आई, आपकी चेस्ट बाहर नहीं आती है, मूव नहीं होती है आपकी चेस्ट या शोल्डर आपके मूव नहीं होते हैं। एंड बाद में थोड़ा देर होल्ड करने का एंड धीरे 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 एक्सेल करने का। एक्सेल करते वक्त मेन चीज है कि आपका माइंड आपका कितना एक्सेल स्लो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। यानी कि बेली ब्रीथ में अगर आपका माइंड का फोकस अपने ब्रीथ के ऊपर नहीं है तो इनकम्प्लीट ब्रीथिंग है, यानी कि वो बेली ब्रीथ नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका माइंड का फोकस आपका ब्रीथ के ऊपर होना चाहिए। मेन चीज है कि कितना स्लो एक्सेल हो रहा है वो आपको देखने का है। कुछ लोग स्लो एक्सेल करने के लिए क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर टेल्कम पाउडर रखते हैं एंड इधर रखते हैं, बाद में स्लो एक्सेल करते हैं। तो टेल्कम पाउडर उड़ना नहीं चाहिए, फ्लाई नहीं होना चाहिए। तो एक जस्ट एक ट्रिक है कि मैं कितना एक्सेल स्लो करता हूँ। बेली ब्रीथिंग का योगा टीचर का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे, तो आप उधर से जाके डिटेल में देख सकते हैं। अभी दोस्तों, जब आप बेली ब्रीथ करते हैं तो मैंने कहा था कि आपको होल्ड करना है ब्रीथ, यानी कि होल्ड करते वक्त आपका इधर से होल्ड नहीं करना है, खाली ब्रीथ लेना है, ब्रीथ लेने का बंद कर देना है। यानी कि ये जो सांस नली है वो खुली रहनी चाहिए, इधर से लॉक नहीं करना है हमको। जस्ट ब्रीथ लेना है, लेना बंद कर देना है, होल्ड करना है, यानी कि पॉज करना है एंड धीरे धीरे बाहर लाते। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ब्रीथ ज्यादा ले लेते हैं, बहुत प्रेशर आता है, बाद में इधर से लॉक कर देते हैं, बाद में छोड़ते हैं, ऐसे। वो गलत है। एक्चुअली आपको बहुत एकदम कूल माइंड से जस्ट ब्रीथ लेना है, ऐसे एकदम। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि माइंड को शांत करने का, माइंड का फोकस बढ़ाने का एंड हमारा बॉडी रिलैक्स करने का। जैसा कि हमारा बॉडी एंड मन शांत होगा तो स्पीच अपने आप अच्छा लगेगा। दोस्तों, बेली ब्रीथ हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपको फियर आता है, गुस्सा आता है, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो आपका माइंड बहुत एंसियस रहता है, तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या तो आपको ब्रीथ बहुत फास्ट लेते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हम फील करते हैं वो सीधा रिलेशन हमारा ब्रीथिंग के ऊपर आता है। तो जैसा फीलिंग आता है वैसा आपका ब्रीथिंग आता है। अगर आपका ब्रीथिंग फास्ट है, एंसियस है, फियर वाला है, तो जो आपका ब्रीथ है वो डिसाइड करता है आपका स्पीच।
यानी कि जैसा फीलिंग वैसा ब्रीथिंग, जैसा ब्रीथिंग वैसा स्पीकिंग। तो टोटली आपका रिलेशन फीलिंग्स, ब्रीथिंग एंड स्पीकिंग, तो आपको स्टैमरिंग ज़्यादा होगा अगर आपका ब्रीथ फियर वाला होगा, एंसियस होगा, शॉर्ट होगा, फास्ट होगा। तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन है हमारे ब्रीथ के साथ, बॉडी के और माइंड के। जैसा कि दोस्तों आप ट्रैफिक में खड़े या रास्ते हाईवे के ऊपर खड़े हैं एंड आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं है, आपको कुछ देखता नहीं, और बाजू में से एकदम आपको कपड़े को टच करके कुछ व्हीकल गुजर जाता है, बड़ा सा ट्रक। आपको कुछ हार्म नहीं है, कुछ इंजरी नहीं है, मगर क्या होता है, आपका धड़कन तेज हो जाता है, आपको फियर आता है, आपका ब्रीथ फास्ट हो जाता है। यानी कि आपने विदाउट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया तो भी आपका धड़कन बढ़ गया, ब्रीथ बढ़ गया। ज़्यादातर क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तब भी हमारा ये सब होता है, मगर हमने कुछ भी नहीं किया तो भी हमारा दिल की धड़कन बढ़ गई, हमारा ब्रीथ बढ़ गया। तो यानी कि हमारा माइंड के साथ हमारा ब्रीथ का एंड दिल का सीधा रिलेशन है। जैसा कि मैं बोलूँ कि अगर आपको फियर है, गुस्सा है, तो आपका ब्रीथ फास्ट होगा। आप एक नॉर्मल है, यानी कि कुछ नहीं करते, जैसे आराम से बैठे हैं, तो आपका ब्रीथ नॉर्मल होगा। आप मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं या कुछ ध्यान करते हैं, तो आपका ब्रीथ बहुत स्लो होगा। एंड अगर आप सो गए तो आपका ब्रीथ बहुत रिलैक्स होगा। तो यानी कि हमारा जो फिजिकल स्टेट है उसके साथ ब्रीथिंग का सीधा रिलेशन है, एंड ब्रीथिंग का सीधा रिलेशन हमारे माइंड के ऊपर है। अभी दोस्तों सपोज आपको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रीथ, बेली ब्रीथ मेरे होती है कि नहीं होती है, वो चेक करना है। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो खाली आपकी बेली ब्रीथ होती है कि नहीं वो चेक करने के लिए है। ऐसे करना नहीं है आपको बेली ब्रीथ, जस्ट आपको चेक करने के लिए कि मुझे बेली ब्रीथ होती है कि नहीं। तो आपको एक लेट जाना है प्लेन जगह के ऊपर, ऐसे फेस ऊपर रख के आपको सो जाना है। एंड सोने के टाइम आपको बेली के ऊपर बुक रखनी है, कोई अच्छी वाली किताब रख दो, एंड किताब रख के आप बेली ब्रीथ कीजिए। तो क्या होगा कि आपका सो गए, आपकी बेली के ऊपर बुक है, अगर आप बेली ब्रीथ सही से करते हो तो आपकी बुक ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, यानी कि आपका बेली एक्सपांड होगा एंड बाद में नीचे आएगा। तो जस्ट आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि मैं बेली ब्रीथ करता हूँ या नहीं, आप खुद से। अभी दोस्तों बेली ब्रीथिंग में ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारा ब्रीथ लेते हैं एंड प्रेशर आता है, एंड गले में प्रेशर आता है, तो उसका माइंड फोकस नहीं रहता है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हमारा बॉडी अनकंफर्टेबल फील करता है और हमारा माइंड के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन हमको मिलता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है बेली ब्रीथ का। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का, आप शुरू में थोड़ा कम लो, थोड़ा होल्ड कम करो, धीरे धीरे एक्सेल करो, छोटा छोटा करो, बाद में आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे आप टाइमिंग इनहेल करने का, पॉज लेने का, एक्सेल करने का टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं लोग, माउथ से लेते हैं सांस, एक्चुअली नाक से लेना है। बेली ब्रीथ जो योगा है उसका सही तरीका है कि हम सांस नाक से लें एंड बेली ब्रीथ करें। तीसरा गलती लोग ये करते हैं कि जब भी वो बेली ब्रीथ करते हैं तो उसका शोल्डर ऊपर आता है, ऐसे ऐसे जोर जल्दी जल्दी लेते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, और शोल्डर आपका ऊपर आता है। वो इसलिए आता है कि आपकी हवा चेस्ट में भरते हैं, आपको हवा बेली में भरनी है, तो वो एक इंडिकेशन है आपकी गलती का, आपको ऐसे नहीं करना है। चौथी गलती लोग ये करते हैं कि जो होल्ड करना है, हमको पॉज लेना है ब्रीथ लेने के टाइम, तो लोग इधर गले में हवा को रोक के रखते हैं इधर तक, यानी गला थोड़ा फूल जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यानी कि आपको ब्रीथ लेना है, बेली तक जाना चाहिए, बस लेने का रोक देने का है, कहीं से ब्लॉक नहीं करना है पाथ, जस्ट ब्रीथ लेने का रोक दो, थोड़ी देर होल्ड करो एंड धीरे धीरे एक्सेल करो। माइंड का फोकस कितना स्लो एक्सेल हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। दोस्तों और एक बेनिफिट है बेली ब्रीथ का कि जब भी हम बेली ब्रीथ करते हैं तो हम फ्यूचर में नहीं चली जाते बार बार, एंड हमको जो एंजाइटी वाले थॉट्स आते हैं, हम फ्यूचर में चले जाते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो अगर आप बेली ब्रीथ करते हैं ना तो आप प्रेजेंट में आते हैं, यानी कि हमारा माइंड प्रेजेंट में रहता है, तो हम फ्यूचर्स के बारे में
नॉनसेंस थिंकिंग नहीं करते कि मैं अटक जाऊंगा, ये मेरा हार्ड वर्ड है। ऐसे आपको एंजाइटी क्रिएट भी नहीं होती है। दोस्तों, हमको बेली ब्रीथ कब करनी चाहिए? तो आप सुबह में कर सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं करना है ज़्यादातर, मगर आप शाम को भी कर सकते हैं। एंड कभी भी आप कर सकते हैं। सपोज आप इंटरव्यू में जा रहे हैं एंड आप वेट कर रहे हैं आपका इंटरव्यू का, और आपको एंजाइटी आती है, तो तब आप बेली ब्रीथ कीजिए एंड माइंड को प्रेजेंट में लेके आइए, ब्रीथ के ऊपर फोकस कीजिए। तो आपको जो एंजाइटी होती है वेटिंग के दरमियान, वो नहीं होगी। या तो आप ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऑडियंस के साथ आप बात करते हैं एंड ऑडियंस आपको बहुत सारा कुछ बोलता है, स्पीच आपको कन्वर्जेशन करता है आपके साथ, एंड आप वेट कर रहे हैं बोलने का, तो आप सुनते सुनते भी थोड़ा बहुत बेली ब्रीथ कर सकते हैं। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि जब भी आपका बारी आता है बोलने का एंड आपको कुछ कन्वर्जेशन करना है, तभी आप बेली ब्रीथ नहीं कर सकते। यानी कि आपको जो आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो आपको बेली ब्रीथ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ब्रीथ का, वो आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि जब भी हमको बोलना स्टार्ट करना होता है, कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको एंजाइटी आती है। तो हम क्या करेंगे? एंजाइटी रिमूव करेंगे चेस्ट के अंदर, ऐसे। तो आप ऐसे हम करते हैं, तो थोड़ी बहुत हमारा फ्रेश एयर मिलती है हमको, एंड हमारी एंजाइटी बहुत हद तक थोड़ी कम हो जाती है। बाद में हम हमारा कन्वर्जेशन वन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसे आपको वन वर्ड से स्टार्ट करना है। बाद में बहुत सारी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप नॉर्मल ब्रीथ लेना है आपको। दूसरी बात, कि जब भी आप कन्वर्जेशन करते हैं, तो उसके पहले आप थोड़ा बहुत डीप ब्रीथ भी ले सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं ऐसे। एंड जब भी आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, आपका एक दो सेंटेंस बोलते हैं, तो आपका सेंटेंस जब फिनिश होता है, तब आप पॉज लीजिए एंड थोड़ा ब्रीथ लीजिए आप। बाद में नया सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। मतलब कि जब भी आप कन्वर्जेशन करते हैं, तब आपका ब्रीथ सरप्लस यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा रखना है। इसीलिए हमको मेक श्योर करना है हमारा कन्वर्जेशन के टाइम कि हमारा ब्रीथ सफिशिएंट हो। अगर हमारा ब्रीथ का शॉर्टेज होगा, तो हमारा स्पीच एक्साइटमेंट वाला होगा, यानी कि हम स्पीड में बात कर रहे हैं, तो एक इंडिकेशन है कि आपका ब्रीथ का अभी शॉर्टेज स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि आपका ब्रीथ आपको नॉर्मल रखेगा, सरप्लस ब्रीथ आपकी स्पीच अच्छी बनाएगा। अगर ब्रीथ का शॉर्टेज है, तो आप स्पीड में बोलेंगे, एक्साइट होके बोलेंगे। इसीलिए आपको जब भी सेंटेंस फिनिश होता है, तो एक बड़ा वाला पॉज, थोड़ा ब्रीथ लेने का, बाद में एक नया सेंटेंस स्टार्ट करने का। जस्ट एक प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, एंड आपको धीरे धीरे आपको बीच में ब्रीथ लेने की आदत हो जाएगी एंड आप बहुत ही अच्छा बोलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100% कि आपका स्टैमरिंग जीरो हो जाएगा, मगर ब्रीथ एक छोटा सा पार्ट है जो हम स्टैमरिंग ओवरकम करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स एंड माइंड सेट है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ब्रीथ किया तो आपका स्टैमरिंग 100% ओवरकम है, मगर एक पार्ट ऑफ द लर्निंग है। तो दोस्तों, मैंने ये भी बोला था कि आपका ब्रीथ आपकी स्पीच डिसाइड करेगा कि आपकी स्पीच कैसी रहेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आपको मैं कुछ टास्क देता हूँ कि सबसे पहला टास्क है कि आपको रोज़ सुबह में, या सुबह में तो करना ही है, मगर दिन में 2 या 3 बार बेली ब्रीथ करना है, 11 टाइम और 15 बार। दूसरा कि आप अनुलोम विलोम भी ट्राई कर सकते हैं। आप यूट्यूब में देख लेना कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, तो आपको मिल जाएगा। तीसरा आपका टास्क है कि आप थोड़ा ब्रीथ लेंगे एंड कुछ सेंटेंस बोलेंगे, बाद में पॉज लेंगे सेंटेंस के बाद, थोड़ा ब्रीथ लेंगे एंड बाद में नया सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। एंड रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी हैबिट बनेगी। एंड जब भी आप बाहर भी जाते हैं, तो वो हैबिट बनी है, तभी आप ऐसे आप कर पाएंगे। सीधा आप बाहर जाके भी ट्राई कर सकते हैं, मगर पहले आपको हैबिट बनाने की बहुत ज़रूरत है।
अगर दोस्तों आपको हमारा बैच का रिकॉर्डिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया है। अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं एंड हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।